कब शुरू किया आपने स्टैंड अप? मैंने स्टैंड अप शुरू किया, मुझे लगता है 2016 में पहला ओपन माइक किया था। अच्छा, और इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तब भी जॉब ही करता था। अच्छा। और तब जॉब कर रहा था, बच्चों के लिए बुक्स बनाता था मैं। अच्छा, जो कार्टून बुक्स होती हैं, राइट। ग्राफिक नॉवेल्स होती हैं, उसके लिए काम करता था। हाँ। उनकी जातक कथाएं, पंचतंत्री कहानियां, सब रंगता था दिन भर। रंगता क्या था, वो इतना बड़ा शीट होता था, उसमें ड्राइंग कर रहा हूँ दिन भर। बहुत मेहनत का काम होता था। तो आपने तो ये सारी पढ़ी हुई होंगी, नागराज, परमाणु, बहुत। अभी मैं कॉमिक कॉन गया था, संजय गुप्ता सर हाँ, जो हमारे वो हैं, हाँ, जिन्होंने सब डिजाइन किया। संजय गुप्ता सर वो हैं जिन्होंने ये सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, परमाणु, इन सब का आविष्कार किया। जो अगर जो 90s के बच्चे होंगे, उनको पता होगा कि ये, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा था, लेजेंडरी वो होता है ना। और मैं उनसे मिला, वो मुझसे मिले, और वो मुझे जानते थे। हाँ। मैं तो उनको मेरा बचपन के हीरो, हाँ। बड़ा अच्छा लगा। कॉमिक्स वहाँ से उठा गया। हाँ, वो बहुत सारी चीजें। कौन था फेवरेट सुपर हीरो? डोगा। पर नागराज ध्रुव मुझे कभी भी उतना मजेदार। नागराज ध्रुव में मतलब डोगा की जो एक तो मनु इलस्ट्रेशन करते थे डोगा के, जो आर्टिस्ट थे उनके। अच्छा। मैं सारे इलस्ट्रेशन सबके देखता था कि कौन कर रहा है। अच्छा। वहीं से कॉमिक्स की वजह से ही मैं आर्ट में एंट्री हुई मेरी। अच्छा। और डोगा बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर, एंटी हीरो है वो। तो वो है, मार देता था, फाड़ देता था किसी को भी। नागराज ध्रुव तो निकाल रहे हैं नाग, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनकी कहानियां। अनुपम सिन्हा उनकी कहानियां लिखते थे और बनाते थे। उनकी कहानियों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था। डोगा की सिंपल कहानी। तो डोगा की कहानी कोई और लिखते थे? तरुण कुमार वाही। अच्छा। तरुण कुमार वाही ज्यादा लिखते थे उनकी कहानियां, और उनकी इलस्ट्रेशन करते थे मनु। अच्छा। बहुत फाड़ू, बहुत वो कैरेक्टर, मतलब उसपे तो फिल्म बनने वाली थी, अनुराग कश्यप बना रहे थे, और वो बन सकती, मतलब उसमें कोई बजट ज्यादा लगेगा नहीं। बस वो रात की शूटिंग गटर में रहता था वो, कुछ नहीं करना, टहलाने और क्या टहला। हाँ, बस ये चीज है। कुत्तों से डर लगता था शायद डोगा को, ऐसा कुछ? नहीं भाई, कुत्ते उसके वो थे, साथी थे। तो वो रात में सीटी बजाता था, सारे कुत्ते उसके जासूस थे। कि वो कुत्ते, मतलब आप तुम सोचो कितना रियलिस्टिक कैरेक्टर है। एक आदमी है जो गटर में रहता है क्योंकि वो क्रिमिनल है, पुलिस भी उसको ढूंढ रही है, और वो क्रिमिनल इसलिए है क्योंकि वो क्रिमिनल को फाड़ देता है, मार देता है। उसका लाइन था कि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता, जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो उसका यही था कि वो दिल्ली का ही था वो। और जैसे वो आप सोचो मारने का उसका तरीका कैसे था, वो छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत ग्राफिक चीजें हैं, पर किसी के नाक में बंदूक डाल के सर फाड़ दिया उसका। वो उसका तरीका था डोगा का। तो मुझे वो कैरेक्टर लगा कि यार कितना जबरदस्त है, कितना रियलिस्टिक है, कि वो दिन में जिम पे काम करता था और रात में निकल जाता था, डोगा बन के फाड़ देता था सबको। बहुत सही, मतलब। और ये सोचो 90s 2000 में वो सब मतलब इवॉल्व हो चुके थे वो लोग ना, मतलब जो डिजाइनर या जो भी जिन्होंने बनाई है वो। मैंने संजय सर को चिट्ठी लिखी थी। अच्छा। कि सर मैं एक दिन आपके पास आऊंगा, संजय गुप्ता सर को, कि मैं आपके पास आऊंगा, मुझे आपके साथ राज कॉमिक्स में काम करना है। मैंने चिट्ठी लिख के भेज दी, 2-3 अपने कार्टून भी भेज दिए थे कि ये देखो मेरा अभी आर्ट ऐसा है, इतना झाटू। तो वो चीज, वो गर्मियों की छुट्टियों में मुझे याद है, मैं ना 40 रुपए देता था कॉमिक वाले को कि 40 रुपए महीने के तेरे हो गए। अच्छा। अब मैं हर दिन आऊंगा, एक कॉमिक लेके जाऊंगा, मैं उसको पढ़ के अगले दिन। वही मेरा भी नाना मामा मामी घर में इजीली जाता ही था, मेरे को कॉमिक्स मिलेगी वहां पढ़ने का। वही, और वो ना वो दुकान वाले थे, वो साला चेंज भी नहीं करते थे, वो वही कॉमिक्स का लॉट हर साल हम पढ़ रहे हैं। एक आ जाएगी कोई साल की जो वही किरीगा का कहर पढ़ रहे हैं, वही जो है ठंडी आग, वही सब पढ़ रहे हैं। आपको कभी ये नहीं लगा, मैं जब भी ये कॉमिक्स पढ़ता था, और जब क्योंकि अब मार्वल देखता हूँ, सारी 1-to-1 मैपिंग नहीं है, जैसे कैप्टन अमेरिका, सुपर कमांडो, ध्रुव, बैटमैन, डोगा। हाँ, देखिए वो सब तो क्योंकि उस टाइम मैं इसको, जैसे आप बहुत लोग एकदम वो करने लगते हैं, क्या बोलते हैं कि एकदम उसको गालियां देने लगते हैं कि भाई उसका कॉपी कर लिया। नहीं, कॉपी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि सोचो इंडियनाइज कितना तगड़ा है, कि मतलब, और मार्वल यार 1 बिलियन की मूवी बना रहा है, मैं सोचूं कि हमारे में कितना पोटेंशियल है। ये तो इंडियनाइज है ना, मतलब परमाणु कभी आयरन मैन नहीं हो सकता ना, बट परमाणु का पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। हाँ, तो वो मतलब कहानी है कि आपने देखो ना कि एक होता है नकल,
नकल वकल छोड़ो, मैं तो बिल्कुल उसमें हूँ कि कितना मतलब यार, क्योंकि ये तो अब जाके फेमस हुई है भाई, अब जाके फेमस हुई है। उस टाइम पे तो इनको कोई, मुझे नहीं पता कोई पूछ भी रहा था वहां पे या नहीं पूछा। हम लोगों को तो पता भी नहीं था, पता ही नहीं होगा, पता भी नहीं था कि ये क्या है। तो तब की कहानियां मैं तो जब पढ़ता हूँ अभी भी कभी कभी मिल जाती है, अगर ट्रेन व्रेन में, वो रेलवे स्टेशन पे मिल जाते हैं यार, ये अरे मेरे पास घर में पड़ी हुई है, मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास ग्राफिक नॉवेल्स में डाउनलोड करके रखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मुझे हॉरर कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, सस्ती कहानियां एकदम जो है, और मैं क्राइम शोज में बहुत देखता हूँ, तो वो सब सीन है मेरा। तभी गंदे बिल्कुल पर्सनैलिटी है। ये पॉडकास्ट की मजबूरियां हो रही है मेरी, जो मुझे ये सब कहानियां बातें कॉमेडी के बारे में बात करते हैं, कॉमेडी के बारे में बात करते हैं। नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज अपूर्व गुप्ता जी, और आप देख रहे हैं काफी वाइल्ड शो क्लिप्स। और ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक्ड बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो don't forget to subscribe this channel, Kafi Wildlife Show Clips.